हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन। और ये वीडियो हमारा जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू क्वेश्चन, उसी का पार्ट रहने वाला है। तो जल्दी से हम अपना एडिटर खोल लेते हैं और साथ में इसको ब्राउज़र पे भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो बाकी टैब्स को मैं बंद कर देता हूँ, बहुत सारे टैब खुले हुए हैं इसमें। ये दोबारा से इसको लाइव करते हैं। ठीक है। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें चेक करना है कि एरे में जो डुप्लीकेट नंबर्स है उनको रिमूव कर दें। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। वो मेरे यूट्यूब चैनल की पहले वीडियो थी। ठीक है। और यहाँ जाते हैं और ये वीडियो है। ठीक है। इसमें तो एक ही वीडियो है, इसमें और भी वीडियो आएंगी इस वाले प्लेलिस्ट में। अभी इसमें एक ही है। तो इसमें क्या था, रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम द एरे। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक एरे, मान लो मैं लिख ही लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, कॉन्स्ट नंबर्स। ठीक है। और हमारे पास कुछ यूँ था। ठीक है। मैंने कुछ ऐसी रैंडम वैल्यू ले ली है। ठीक है। तो इसमें हमने देखा था जो डुप्लीकेट है, जैसे 3 डुप्लीकेट है और 3 ही। हाँ, और मान लो कुछ नंबर और भी हम लिख लेते हैं डुप्लीकेट, 3, 8, 9। ठीक है। काफ़ी है इतना। तो इसमें डुप्लीकेट्स हैं हमारे पास। तो हमने इसमें से बेसिकली लास्ट वाले वीडियो में क्या किया था, इसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दिया था, उसको हमने देखा था। ठीक है। तो आज हम इसमें कुछ और देखेंगे इसी से रिलेटेड। हमें ये करना है कि जो एरे है हमारा नंबर्स का, उसमें बस यस नो बताना है, क्या इस एरे में डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है। लास्ट वाले वीडियो में हमने डुप्लीकेट रिमूव किए थे, यूनिक वैल्यू रखी थी रिजल्ट में। हम इसमें बस इतना देखेंगे कि इसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं, इसका रिजल्ट हो यस नो। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। मैंने अभी कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, बस एक अलर्ट लगाया है। ठीक है। तो यहाँ आते हैं। तो एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन तो लिखा हुआ है, कंडीशन लिखते हैं फंक्शन के अंदर। तो हमें वन बाई वन समझना है। तो वन बाई हमें वन समझेंगे तो हम क्या है, हमारे पास ये नंबर है तो हमें एक फोर लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है। डॉट, सॉरी, फोर लूप चलाना है, फोर लूप। ठीक है। और नंबर को हम इसमें ले लेते हैं या नहीं लेते हैं, नहीं, नंबर को ऐसे ही लगते हैं। तो लेट आई इक्वल टू 0, देन आई जब तक चलेगा हमारा, जब तक ये इसके नंबर्स की लेंथ के से छोटा है। ठीक है, लेस देन है। और फिर आई प्लस प्लस। अभी समझाते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए, लूप तो चलेगा इसमें क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा। बाकी इसका भी शॉर्ट तरीका क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक यूनिक वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। यूनिक के नाम से, स्पेलिंग शायद यही होती है। ठीक है। यूनिक वैल्यू ये शुरू में खाली रहेगा। और एक और ले लेते हैं, हैज़ डुप्लीकेटेड। इसको भी फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे इसमें एक और वेरिएबल लेते हैं चेक के नाम से। और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा यूनिक है इसमें हम चेक करेंगे इंक्लूड्स में, क्या हमारे पास कोई जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, क्या वो एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। मान लो वन बाई वन चलेगा। तो यानी कि जैसे ये लूप चला हमारा। ठीक है। अभी दिखाते हैं कैसे होगा ये, इफ लूप। ठीक है। और ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे कि जैसे डुप्लीकेट हमने फॉल्स कर दिया, हमारा ये पहला लूप चला, पहला लूप वन पे गया। ठीक है। वन पे गया
तो उसने देखा क्या ये यूनिक जो हमारा वेरिएबल एरे है उसमें वन एग्जिस्ट करता है, तो शुरू में तो ये खाली है, तो भाई एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होगा, इसको ये फॉल्स बताएगा। फॉल्स की कंडीशन में ये इसके अंदर नहीं जाएगा, इफ़ के अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूनिक वैल्यू में पुश कर देंगे क्या, हमारी ये वैल्यू, ठीक है, इसमें पुश हो जाएगी, ये पुश हो गई। लेकिन अगर ये ट्रू है यानी कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले है डुप्लीकेट को ट्रू कर देंगे, राइट, यहाँ इसको ट्रू कर देंगे। जब ये ट्रू हो जाएगा और फिर हम इस पर ब्रेक लगा देंगे कि भाई भैया, जब इसको मिल गया कि हाँ भाई डुप्लीकेट है, तो इसको इसको यहीं रोक दो, इसके बाद लूप मत चलाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और नहीं होता तो ये हर बार एक इस लूप इस इफ केस से में नहीं जाएगा, और हर बार एक एक वैल्यू इसमें पुश करेगा। जैसे वन किया, जैसे पहले वन पे आया तो ये यहाँ पे चला और इफ़ की कंडीशन में गया, इसमें वन नहीं मिला तो इसने पुश कर दिया वन को। फिर टू पे गया, इसको टू नहीं मिलेगा क्योंकि पहले वन था, अब टू हो गया तो फिर टू पुश किया, फिर थ्री को पुश करेगा, फिर फोर। जैसे फिर दोबारा थ्री पे आएगा तो देखेगा अच्छा थ्री तो इसमें पुश हो चुका है, तो वो क्या करेगा, इस इफ़ कंडीशन में जाएगा और इसको इस लूप को यहीं रोक देगा और इसको हैश डुप्लीकेट को ट्रू कर देगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस लूप के बाहर, क्योंकि ये लूप की हमें अब फिर जब ब्रेक हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ कंसोल करेंगे डॉट लॉग और यहाँ लिख देंगे हैज़ डुप्लीकेटेड, ठीक है। चेक करते हैं, देखते हैं, हो सकता है कुछ एरर भी हो। अब मैं चलाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आया है असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल, ओके, तो हमें इसको लेट करना होगा, ठीक है। क्लिक करते हैं, ओके, ट्रू आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया, इसका मतलब हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है। तो हम एक काम करते हैं, चेक करने के लिए हम डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करते हैं, थ्री को भी रिमूव करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अब नहीं है इसमें, ठीक है। क्लिक करते हैं, फॉल्स, राइट। तो अब हमारा ये सही चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें से फॉल्स डालते हैं, ठीक है, फॉल्स है, तो हमारा ये सही चल रहा है। और अगर मैं दोबारा फॉल्स डाल दूँ तो ये ट्रू हो गया, यानी कि ट्रू फॉल्स फॉल्स दो बार आ गया तो हमारा ये ट्रू हो गया। अगर मैं एक फॉल्स को रिमूव कर देता हूँ तो हमारी फॉल्स हो गया, यानी कि जो हमने ये बनाया है बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब एक ही बार में बिना कोई गलती के, बस हमने यहाँ पे इस यहाँ पे इसको लेट में कॉन्स्ट में ले लिया था, इसको चेंज करना था, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस तरीके को हम एक बार कमेंट कर देते हैं और उसको नीचे कर देते हैं। एक दूसरा तरीका देखते हैं, भाई नीचे चले जाओ, एक काम करते हैं, इसको ऊपर ही रहने देते हैं, क्योंकि ऑटो अलाइन होते हैं, ये सब फॉर्मेट करते हैं तो बार बार ऊपर ही आ जाएगा। एक और दूसरा तरीका है, बिल्कुल सिंपल, दो लाइन का है। हम इसी फंक्शन को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं, पिछले में आपको याद होगा हमने जब सेट यूज किया था, तो सेट क्या करता है, यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। तो सेट के अपने भी कुछ इनबिल्ट मेथड हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था, उसके सेट का ऐड है, डिलीट है, ठीक है, साइज है, वो साइज भी बताता है। तो हम यहाँ देखते हैं, हम एक काम करते हैं, रिजल्ट लेंगे हम, ठीक है। पहले एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट के नाम से, ओके। और आपको पता होगा कि जो हमारा वेरी एरे होता है उसके भी अपने इनबिल्ट मेथड होते हैं, तो उसका खुद का भी एक मेथड है लेंथ, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ इक्वल टू न्यू न्यू, ठीक है, सेट, ओके। और यहाँ पे डाल दो नंबर, ठीक है, और नंबर का इसका अपना साइज होता है, राइट। तो हमें यहाँ मिलेगा
कंसोल डॉट लॉग, चेक करते हैं इसको। साइज के कुछ तो गड़बड़ है, क्या है? वैल्यू डॉट साइज का वैल्यू के सेट पे होता है हमारा, ये यूनिक वैल्यू को स्टोर कर देगा। डॉट इसका साइज भी होता है, डॉट साइज। ओके, हमें वो साइन नहीं लगाना था, पैरेंथेसिस नहीं लगाना था, ऐसे ही लिखना था, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि इसका जो लेंथ है, यानी कि इसकी लेंथ हम चेक करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ कंसोल लगाते हैं, एक और कंसोल लगाएंगे जिसमें हम इसको लिखेंगे। दोनों का 10 दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें सारी यूनिक वैल्यू हैं। ओके, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें एक और डुप्लीकेट वैल्यू कर देते हैं। तो अब साइज कम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको नॉट इक्वल टू कर देना है, ठीक है। हमारा मेथड तैयार है। तो इसमें आप देखिए 99 डुप्लीकेट वैल्यू है, और हमने जब इसे चेक किया तो ये 2 बता रहा है, यस डुप्लीकेट है। देखिए बहुत छोटा कोड हो गया हमारा। और अगर मैं 9 को हटा देता हूँ, अभी हम देखेंगे हमने कैसे किया है, उसको भी देखते हैं। तो देखिए फॉल्स हो गया। वैसे ही अगर मैं यहाँ ट्रू लिखता हूँ, ट्रू, तो ये फॉल्स है। अगर मैं दोबारा से ट्रू लिख देता हूँ तो ये ट्रू ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट है इसमें, ठीक है। ट्रू भी है, डुप्लीकेट है। अगर मैं ट्रू हटा के यहाँ पे वो टू लिखता हूँ तो ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो फॉल्स आ रहा है। बहुत सिंपल, बहुत परफेक्ट। अब देखो हो क्या रहा है, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये अपनी खुद भी एक लेंथ दे रहा है, ठीक है, यानी कि जो इसकी लेंथ है, और ये भी एक अपनी लेंथ दे रहा है। तो हो क्या रहा है, जब मैं इसको कंसोल करूँगा, ठीक है, और इसको कंसोल करूँगा, अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे अभी तो 10 10 आ रहा है, क्योंकि इसमें यूनिक वैल्यू है। अगर मैं इसमें 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो गया या 10 हो गया, ठीक है। 11 और 10, क्यों? जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, जो नंबर की लेंथ है, वो 11 ही है। अगर आप काउंट करोगे ना तो यहाँ तक 9 है, फिर 10 पे फॉल्स, और ये 11 है। तो ये 11 हो गई है, ठीक है। लेकिन साइज़ जो है वो यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ ही नहीं सकती। आप चाहे कितनी भी डुप्लीकेट कर दो, ये ऑटोमेटिक उन डुप्लीकेट को हटा देगा। यानी कि देखिए इसमें 1 और 1 डुप्लीकेट है, इसने ऑटोमेटिक उस डुप्लीकेट को हटा दिया। और फिर हमने इसका साइज़ चेक किया तो उसने बताया कि भाई 10 है। तो यानी कि जब हमारा साइज इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है भाई, डुप्लीकेट है। यानी कि यहाँ यहाँ जो चीज़ है वो 11 है और यहाँ 10 था, यानी कि कोई एक ऐसी वैल्यू थी जो डुप्लीकेट थी, इसलिए अब ये 10 रह गया है। जब ये 10 रह गया तो हमारी ये कंडीशन हमेशा हमेशा क्या होगा, फॉल्स आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा तो हमने नॉट इक्वल लगा के इसे हमने ट्रू कर दिया है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा सही काम कर रहा है। तो जब भी अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ट्रू देगा कि हाँ है, ट्रू है, ठीक है। तो यही था हमारा। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 3 तरीके के बताएंगे कि इसको ऐसे बना के दिखाओ, वैसे बना के दिखाओ। और मेरे ख्याल से इसका कुछ इनबिल्ड भी नहीं है, ठीक है, कि हम एरे में देख पाएँ कि ये एरे में डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। तो ये कस्टम तरीका है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, पॉलीफिल देखेंगे। और पॉलीफिल्स क्या होता है, जो हमने ये मेथड बनाया है, ये एक पॉलीफिल्स का काम क्या होता है, मतलब वो जो मिस मेथड होते हैं, जो
जावास्क्रिप्ट में नहीं है प्री बिल्ड, तो पॉलीफिल से हम वो बना के उसको फिल्स कर सकते हैं, मतलब उसको बना के उसके जो क्लास एरे की क्लास होती है उसमें हम पहले से उसकी मेमोरी में फिट कर सकते हैं, ताकि हम दोबारा जब कभी उसको यूज़ करें उस पॉलीफिल्स को, तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे नंबर लिखूँ, हमारा जो ये नंबर है, ये वाला जो वेरिएबल है, अगर मैं इसको लिखूँ, ठीक है, तो आप देखोगे ये वही वैल्यू दे रहा है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। अगर इसमें डॉट लिखता हूँ मैं, डॉट लेंथ, तो लेंथ इंडेक्स ऑफ ये क्या है, इसके प्री बिल्ड है, मतलब ये इस इंजन में ही है, इस ब्राउज़र के इंजन में ही है, जावास्क्रिप्ट इंजन में ही ये पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम भी बनाएंगे कुछ ऐसा कि हैज़ चेक डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट ऐसा कुछ बनाएंगे कि जैसे हम इतना लिखेंगे, बस हमें ये सब नहीं लिखना, हम क्या लिखेंगे, बस ऐसे लिखेंगे, चेक, कुछ भी नाम कुछ भी देख सकते हैं, डुप्लीकेट, बस इतना लिखेंगे और ये हमें बता देगा कि क्या इसमें डुप्लीकेट है कि नहीं। ये इतना सारा कोड हमें नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये जो कोड करेंगे हम इसके पॉलीफिल्स में करेंगे, और जब हमें कहीं भी किसी और पेज पे भी ज़रूरत होगी, सिर्फ हम इतना कॉल करेंगे तो हमें वो ट्रू फॉल्स बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट पॉलीफिल्स देखेंगे, जो कि इंटरव्यू में भी बहुत पूछे जाते हैं कि पॉलीफिल्स क्या होता है, किसी मेथड का पॉलीफिल्स बोल देंगे लिखने के लिए, या कुछ ऐसा जो इसमें जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करता उसका पॉलीफिल्स लिखने के लिए बोल देंगे। तो हमें ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।